जरा सोचिए, अगर धरती पर पेट्रोल और डीजल नहीं होता तो ये दुनिया आज के समय कहां पर होती। पेट्रोल और डीजल ईंधन का काम करते हैं जिससे चलती है गाड़ियां, और गाड़ियां आज के समय कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो आप लोग भली बात ही जानते होंगे। सामान को ट्रांसपोर्ट करना हो या फिर लंबी दूरी तय करके कहीं पर जाना हो, इसके लिए सभी गाड़ियां लोगों की आज एक जरूरत बन चुकी है। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल ही नहीं होंगे तो फिर ये सिर्फ एक कबाड़ की ही तरह रह जाएगी। अब हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की, जिन्हें जमीन के अंदर से निकाला जाता है। लेकिन इन्हें कैसे निकाला जाता है और जमीन के अंदर ये किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, इसके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि पेट्रोल और डीजल को आखिरकार किस तरीके से बनाया जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बस आपसे उम्मीद है हमें कि इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्तों, पेट्रोल डीजल जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जमीन में गड्ढा किया और तुरंत पेट्रोल और डीजल की बहार ही निकल आई, क्योंकि इसका भी अपना एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे सही तरीके से अंजाम देना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जमीन के अंदर पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये पेट्रोलियम जमीन की गहराई में मौजूद होते हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जमीन के अंदर ये पेट्रोलियम आखिर पहुंच कैसे गए। तो दोस्तों देखिए, आज से लगभग करोड़ों साल पहले जो जानवर और जीव जंतु मरकर जमीन के नीचे दफन हो गए थे, वहां पर हाई प्रेशर और कम ऑक्सीजन की वजह से उनकी बॉडी धीरे धीरे डीकंपोज होने लगी, यानी कि वो गलने लगी। और फिर आने वाले हजारों लाखों सालों के बाद ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने लगे। आपने क्रूड ऑयल शब्द का नाम तो सुना होगा, वो और कुछ नहीं बल्कि पेट्रोलियम ही होता है। ये जो पेट्रोलियम होता है ना, इसके अंदर बहुत कुछ पाया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, रिफाइनरी गैस, केरोसिन ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह वगैरह। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये पेट्रोलियम जमीन की गहराई में मौजूद होते हैं। लेकिन इसके अलावा समुद्र के नीचे भी पेट्रोलियम पाया जाता है। दुनिया में कुछ सिलेक्टेड जगहें हैं जहां पर हमें कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल मिलता है। मिडिल ईस्ट, रूस, साउथ अमेरिका, ये वो जगह हैं जहां पर पेट्रोलियम भारी संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी धरती के कुछ और हिस्सों में पेट्रोलियम उपलब्ध है। समुद्र की गहराई से पेट्रोलियम निकालने के लिए ऑयल रिग जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बहुत ही मजबूती से समुद्र की गहराइयों में मौजूद चट्टानों के साथ जोड़ दिया जाता है। इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बोरिंग मशीन्स मौजूद होती हैं, जिसका काम होता है समुद्र की गहराई में जाकर अंदर तक बोरिंग करना। बोरिंग को तब तक किया जाता है जब तक पेट्रोलियम ना मिल जाए। जैसे ही पेट्रोलियम मिलता है तो पाइप और पंप की मदद से इस पेट्रोलियम को ऊपर की तरफ लेकर आया जाता है। तो ये तो हमने देखा कि समुद्र की गहराई के नीचे से पेट्रोलियम को कैसे बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, ठीक इसी तरह से जमीन के ऊपर भी बोरिंग और ड्रिलिंग की मदद से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। जब इन सभी जगहों से पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल मिल जाता है, तब बारी आती है इन्हें बड़े बड़े रिफाइनरीज में ले जाने की। इन रिफाइनरीज का काम होता है इस पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल को एक्सट्रैक्ट करना, जो कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। इन बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए पेट्रोलियम के अंदर से पेट्रोल और डीजल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि हर एक लिक्विड मटेरियल का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और ठीक इसी तरीके से पेट्रोलियम का भी अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जो ये रिफाइनरीज होती है ना, यहाँ पर बड़े लेवल पर डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है, क्योंकि हमें इसके जरिए बहुत सी चीजें निकालनी होती है। यहाँ पर रिफाइनरी के अंदर बहुत बड़े बड़े कॉलम्स मौजूद होते हैं, और इन्हीं कॉलम्स के अंदर सबसे पहले पेट्रोलियम को लाकर डाला जाता है। यहाँ पर इन रिफाइनरीज का आकार बहुत ही ज्यादा होता है। जो ये कॉलम्स होते हैं ना, इनके अंदर अलग अलग फ्रैक्शंस बने हुए होते हैं। इन्हीं फ्रैक्शंस को हम चेम्बर्स भी कहते हैं। आगे की प्रक्रिया में जब इन कॉलम्स के अंदर हम पेट्रोलियम को भर देते हैं, तब बारी आती है पेट्रोलियम को तेज तापमान पर गर्म करने की। ये प्रक्रिया डिस्टिलेशन प्रोसेस में बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि हम पेट्रोलियम को गर्म नहीं करेंगे तो वो अपने निर्धारित बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, और ऐसे में उससे हमें जो चीज चाहिए वो हमें मिल नहीं पाएगी। जब ये पेट्रोलियम अच्छे से गर्म हो जाता है, तब यहाँ पर इस चेम्बर के अंदर से अलग अलग चीजों के वेपर्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम का वेपर हो गया, डीजल का वेपर हो गया, इसके अलावा केरोसिन और अन्य प्रोडक्ट्स के वेपर्स भी यहाँ पर निकलने लगते हैं।
अब यहाँ पर आगे की प्रक्रिया में इन सभी वेपर्स को अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है उसके वेपर्स सबसे पहले निकलते हैं, और ठीक इसी तरह जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका वेपर काफी लेट निकलता है। अब जैसे कि इस पेट्रोलियम के सहारे डीजल और पेट्रोल को निकालना होता है, तो जो पेट्रोल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसके वेपर्स सबसे पहले निकल जाते हैं, जिन्हें बड़े बड़े चेम्बर्स में इकट्ठा कर लिया जाता है और साथ ही अलग अलग चेम्बर्स के अंदर केरोसिन, डीजल, नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को भी इकट्ठा कर लिया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इन सभी अलग अलग चीजों का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो देखिए, आपको बता दें, अगर पेट्रोलियम से डीजल को निकालना हो तो पेट्रोलियम को 260 डिग्रीज पर गर्म करना पड़ता है। अगर इसे 160 डिग्री सेल्सियस पर उबाल दिया जाए तो हमें मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन ऑयल मिलता है। वहीं अगर 110 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म किया जाए तो फिर मिलता है हमें पेट्रोल। और इसी तरह से जो अन्य चीजें पेट्रोलियम से निकलती हैं, उनके भी अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इन वेपर्स को जब बड़े बड़े चेम्बर्स के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है, तब बारी आती है इन्हें ठंडा करने की, और फिर बाद में मनचाहा प्रोडक्ट बनकर तैयार भी हो जाता है, जिसमें हमारा पेट्रोल डीजल भी शामिल रहता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि पेट्रोल और डीजल की बकायदा लैब टेस्टिंग करी जाती है और ये पता लगाया जाता है कि किसके अंदर ऑक्टेन की मात्रा काफी ज्यादा है। ये पता करने के बाद इन्हें अलग अलग पेट्रोल पंप्स पर भेज दिया जाता है। पेट्रोल में अगर ज्यादा ऑक्टेन की मात्रा होगी तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी एफिशिएंसी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे दुनिया के कोने कोने से पेट्रोलियम को निकालकर उन्हें एक बड़ी सी रिफाइनरी में लेकर आ जाता है, और फिर यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से इनमें से पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों को निकाला जाता है। लेकिन हमें यह भी पता है कि आज के समय दुनिया भर से पेट्रोलियम तेजी से निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आ जाएगा जब पेट्रोलियम का लेवल धरती के नीचे बिल्कुल कम हो जाएगा। पेट्रोलियम की क्वांटिटी जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी, और फिर हमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और भी ज्यादा उछाल देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत अलग अलग है। जैसे कि हमारे भारत में आज के समय पेट्रोल और डीजल की कीमत तकरीबन 100 रुपए के आसपास है। तो वहीं जिन देशों से पेट्रोल निकाला जाता है, जैसे कि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के अन्य देश, वहां पर पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा कम है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, दुनिया आने वाले समय में हमेशा के लिए ही सिर्फ पेट्रोल डीजल पर ही निर्भर नहीं रहने वाली है, क्योंकि आज के समय इंसानों ने इसका ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ ही लिया है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन और नेचुरल गैसेस। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये। इसके अलावा कई देश रिन्यूएबल एनर्जी में विंड एनर्जी और सोलार एनर्जी का भी बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे भारत में भी कई जगहों पर बड़े बड़े सोलार प्लांट्स लगाए गए हैं, जिनके जरिए आने वाले समय में हम अपनी एनर्जी की जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जरिए वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, और हमारे भारत ने तो 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य भी रखा हुआ है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है पेट्रोल और डीजल। हमने आपको इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में बताने की कोशिश करी है, और हम उम्मीद करते हैं आपको आज कुछ नया तो जरूर जानने को मिला होगा। इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बगल में मौजूद बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल सके।